25 सितंबर रविवार को रेडियो जनखबर के 13वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टीवी न्यूज चैनल पर होने वाली बहस को बताया नफरत फैलाने का सबसे बड़ा जरिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, आरक्षण सामाजिक उत्थान के लिए है, गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं। दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। उत्तराखंड में भाजपा नेता के बेटे ने की कर्मचारियों के साथ मिलकर महिला की हत्या। मट्टो की साइकिल नामक फिल्म की हो रही हर तरफ तारीफ। एक दिहाड़ी मजदूर और उसके साइकिल से रिश्ते पर है कहानी। अब खबरें विस्तार से। कोर्ट ने टीवी चैनलों की बहस की सामग्री पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार चुप रहकर क्यों यह नफरत का खेल होने दे रही है। जस्टिस KM जोसेफ और ऋषिकेश राय की बेंच ने टीवी बहसों को रेगुलेट करने को लेकर दिशा निर्देश तैयार करने की मंशा जाहिर की और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह इस मामले पर कोई कानून लेकर आना चाहती है। ज्ञात हो कि इन दिनों टीवी पर आने वाले समाचारों में चिल्लाना, जोर से बहस करना काफ़ी बढ़ गया है। इसके साथ समाचार वाले भी नफरत फैलाने का ही काम कर रहे हैं। आरक्षण पर चल रही बहस के दौरान गुरुवार की सुनवाई में EWS श्रेणी के छात्रों के एक समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने कहा, 10% कोटा संविधान के परिवर्तनकारी लक्ष्यों के अनुसार है। इस पर प्रधान न्यायाधीश UU ललित ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि जाति आधारित आरक्षण के दायरे से बाहर के लोग गरीबी से त्रस्त हैं, मगर वे कह रहे हैं कि उनकी गरीबी को अन्य माध्यमों, सब्सिडी, छात्रवृत्ति आदि से कम किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जातिगत भेदभाव के विपरीत गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज्ञात हो कि सरकार कुछ समय पहले एक नया कानून लाई थी जिसमें उसने साल में 8 लाख से कम कमाने वालों के लिए आरक्षण लागू किया था, जबकि संविधान में आरक्षण उनके लिए है जिन्हें सदियों से भेदभाव का सामना करना पड़ा है। श्रोताओं, अगली खबर से पहले एक अनुरोध, यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो इन्हें और लोगों तक भी पहुंचाएं। सही खबरों का समाज में पहुंचना बेहद ज़रूरी है। अगली खबर में, नागपुर में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 6 विकेट से हरा दिया। बारिश के चलते मैच 8 ओवर का ही रखा गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 ओवर में 90 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 7.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे का नाम एक महिला की हत्या के रूप में सामने आया है। पुलिस का कहना है कि लगभग 19 वर्षीय अंकिता की हत्या रिजॉर्ट संचालक और भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और एक अन्य कर्मी अंकित ने की है। पुलकित के भाई अंकित भी उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं। हालांकि उन्हें अब इस पद से हटा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अंकिता को अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और जब अंकिता ने इस बारे में दूसरों को बताने की धमकी दी तो उनकी हत्या कर दी गई। शनिवार को अंकिता का शव ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर चीला शक्ति नहर के पावर हाउस के पास बरामद किया गया। M गनी द्वारा बनाई गई फिल्म मट्टो की साइकिल की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस फिल्म को 2 चीज़ें बहुत खास बनाती हैं। पहली, मजदूर की ज़िंदगी में साइकिल की अहमियत। कहानी दिखाती है कि साइकिल का चक्का जाम होते ही कैसे मट्टो की ज़िंदगी थम जाती है। साइकिल के बिना एक दिहाड़ी मजदूर की ज़िंदगी किस तरह से वीरान हो जाती है। साइकिल एक मजदूर की सवारी ही नहीं, उससे उसके परिजनों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। साइकिल की घंटी से बेटी के चेहरे पर हंसी आ जाती है तो वहीं घर का पानी भी ढोने का काम करती है साइकिल। साइकिल टूटते ही ज़िंदगी बैठ जाती है। इसे बहुत मार्मिक ढंग से दृश्यों में बांधा गया है इस फिल्म में। फिल्म का दूसरा सशक्त पहलू है इसकी ज़बान, इसकी भाषा। मट्टो की साइकिल की पटकथा उत्तर प्रदेश के मथुरा इलाके के एक गांव पर आधारित है। बहुत अच्छा रिसर्च इस इलाके की बोली,
रहन सहन और राजनीतिक परिवेश पर किया गया है। ऐसे समय में जब गरीब, मजदूर या वंचित तबकों पर फिल्मों की संख्या कम हो गई है, ऐसे में गनी की फिल्म समाज की एक अनछुई सच्चाई को दिखाती है। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।